नमस्कार प्यारे बच्चों। यदि आप लोग क्लास 8 में पढ़ाई कर रहे हैं और 22 दिसंबर का दिन आप लोग विज्ञान का एग्जाम देने वाले हैं प्यारे बच्चों, तो आपके लिए 100% ओरिजिनल प्रश्न लेकर आ चुके हैं। क्या लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों? विज्ञान का 100% ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आपका विज्ञान का है जो 25 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, उसका पूरा का पूरा सही आंसर देने वाले हैं। आपका 100% ओरिजिनल आंसर देने वाले हैं आपका त्रैमासिक का। तो चलिएगा प्यारे बच्चों, देखिएगा विज्ञान का एग्जाम देने में आपका पूर्णांक जो हो जाएगा 25 मार्क्स का हो जाएगा। जो समय दिया जाएगा आपको 2 घंटा दिया जाएगा। 22 दिसंबर का प्यारे बच्चों याद रख लेगा, 22 दिसंबर को जो एग्जाम होने वाला है विज्ञान का 100% ओरिजिनल पेपर यही मिलेगा आपको। सारे प्रश्नों का ओरिजिनल पेपर प्यारे बच्चों हम आपको दिए हैं, तो इसका भी 100% ओरिजिनल पेपर ही देंगे। देखिएगा क्या कह रहा है यहाँ पे निर्देश में दिया गया है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न में कुल 5 प्रश्न होने वाले हैं जिनमें सही प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है प्यारे बच्चों। यानी सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है प्यारे बच्चों। उसके लिए क्या करना है आपको, देखिएगा अनिवार्य है तो आप लोग टेंशन मत लीजिए प्यारे बच्चों। आपका सारे प्रश्नों का उत्तर है जो हम इसी वीडियो में देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं प्यारे बच्चों? इसी वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। देखिएगा पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। पहला नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि कोष्टक में दिए गए शब्दों से ही शब्दों में चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए कोष्टक में दिया गया जो शब्द दिया गया है इसी में से चुनकर आपको शब्दों को भरना है प्यारे बच्चों। देखिएगा पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, देखिएगा प्यारे बच्चों। सिरका का उत्पादन खाली स्थान नामक सूक्ष्मजीवी की सहायता से किया जाता है। तो सिरका का उत्पादन किससे किया जाता है, किस सूक्ष्मजीव से किया जाता है प्यारे बच्चों? तो कवक से किया जाता है। किससे किया जाता है? तो कवक यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कवक हो जाएगा। यानी कवक पे सही निशान लगा कि यहाँ पे कवक भर देना है। देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। दूसरा नंबर जो आपका प्रश्न हो जाएगा प्यारे बच्चों, दवाई की इकाई खाली स्थान है तो क्या हो जाएगा? दाब का इकाई क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो पास्कल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पास्कल हो जाएगा। दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है प्यारे बच्चों। देखिएगा ग नंबर क्या कर रहा है। सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह क्या हो जाएगा? तो नेपच्यून हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेपच्यून हो जाएगा। सबसे अधिक दूरी हो जाएगा जो प्यारे बच्चों, नेपच्यून हो जाएगा। घ नंबर क्या कर रहा है। कोशिका की खोज खाली स्थान ने की। तो कोशिका का खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। तो किसने किया? रॉबर्ट हुक ने प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक हो जाएगा। चलिए देखिएगा अगला नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कर रहा है। दूसरा नंबर जो प्रश्न आपको सामने आ गया है, दिए गए कथनों के लिए सही तथा गलत का चिन्ह लगाया। मतलब जो सही लिखा रहेगा प्यारे बच्चों उसको सही करना है, जो गलत लिखा रहेगा उसको गलत कर देना है। देखिएगा क्या कर रहा है प्यारे बच्चों। पहला नंबर में क्या कर रहा है, स्नेहक का प्रयोग से घर्षण का मान घट जाता है। तो प्यारे बच्चों सही में घट जाता है। स्नेहक का प्रयोग से घर्षण का मान है जो घट जाता है, इसलिए सही हो जाएगा। चलिए देखिए खा नंबर में क्या कर रहा है। चेचक का टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। तो प्यारे बच्चों चेचक का खोज एडवर्ड जेनर ने ही किया था। ये भी है जो सही लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। चलिएगा अगला देखिएगा ग नंबर कह रहा है कि लकड़ी उष्मा का सुचालक है। तो गलत। लकड़ी है जो उष्मा का कुचालक है। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कुचालक हो जाएगा, इसलिए यह गलत लिखा हुआ है। चलिए देखिए घाम में क्या करा है। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक इंजन है। तो गलत है प्यारे बच्चों। पेट्रोल जो है ज़्यादा ईंधन का उपयोग करता है और सीएनजी कम करता है प्यारे बच्चों, ये गलत लिखा हुआ है। पहला नंबर में क्या करा है। विसरित परिवर्तन खुदरे की सतह से होता है। तो ये सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों विज्ञान का जो आपका एग्जाम होने वाला है 22 दिसंबर का, उसका ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। साइंस का ओरिजिनल पेपर हम लेकर आ चुके हैं। देखिएगा तीसरा नंबर में क्या कर रहा है। स्तंभ आ को स्तंभ बा से मिलाना है प्यारे बच्चों। क्या करना है? स्तंभ आ को स्तंभ बा से मिला देना। देखिएगा पहला नंबर में क्या करा है। हार्वेस्टर तो को क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? हार्वेस्टर जो हो जाएगा फसल कटाई का यंत्र हो जाएगा। देखिएगा आपके घरों में फसल कटाई होती है वो हार्वेस्टर के द्वारा ही की जाती होगी प्यारे बच्चों। देखिएगा आंतरिक ग्रह क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मंगल ग्रह हो जाएगा। राइजोबियम जो हो जाएगा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाएगा। पृथ्वी उपग्रह हो जाएगा किसका है जो, तो चंद्रमा हो जाएगा। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा हो जाएगा। और थर्मामीटर जो होता है पारा होता है, यानी थर्मामीटर में पारा होता है मरकरी होता है प्यारे बच्चों। ये जो एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर का आंसर आपको दे रहे हैं प्यारे बच्चों, इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आपको सही आंसर देने वाले हैं इसमें। देखिएगा चौथा नंबर में क्या दिया गया है। लघु उत्तरीय प्रश्न 50 शब्दों में उत्तर देना प्यारे बच्चों। तो 50 शब्द में उत्तर देने वाले हैं। देखिएगा पहला का अथवा देखते हैं। अथवा में क्या करा है। किशोरावस्था बाल्यावस्था से किस प्रकार भिन्न हो जाएगा। तो देखिए किशोरावस्था और बाल्यावस्था में अंतर बताना है प्यारे बच्चों। तो देखिएगा इसका क्या लिखना है। किशोरावस्था और बाल्यावस्था में प्रमुख अंतर शारीरिक मानसिक एवं भावनात्मक बदलावों में है। बाल्यावस्था में बच्चे निर्दोष और निर्भर होते हैं, जबकि किशोरावस्था में शारीरिक विकास आत्मिक विकास और सामाजिक पहचान की खोज होती है। इसलिए किशोरावस्थाओं में भावनाओं की
भावनाओं का उतार चढ़ाव अधिक होता है। किशोरावस्था में प्यारे बच्चों आप लोग जो है अभी किशोरावस्था किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? किशोरावस्था उसको कहते हैं जो 18 वर्ष से नीचे होते हैं, यानी आप सब जो लोग एग्जाम दे रहे हैं ये सारे किशोरावस्था में आते हैं। ये आपका किशोरावस्था हो जाएगा। और देखिए बाल्यावस्था हो जाएगा। किशोरावस्था जो होता है 18+ को कहते हैं प्यारे बच्चों। देखिएगा खा नंबर में देखिएगा नियमित एवं विस्तृत परिवर्तन में अंतर किरण आरेख की सहायता से बताइए। देखिएगा अंतर बताना प्यारे बच्चों। देखिएगा नियमित परिवर्तन में चिकनी सतह पर प्रकाश किरणें समान दिशा में परिवर्तित होती है, जैसे सिरे पर विस्तृत परावर्तन में खुदरे सतह के किनारे और विभिन्न दिशाओं को नियमित परिवर्तन का स्पष्ट दिखाई देती है। इस तरह से आपको लिखना प्यारे बच्चों। बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल आंसर दे रहा है प्यारे बच्चों। 8 क्लास का विज्ञान का प्यारे बच्चों ओरिजिनल पेपर दे रहे हैं प्यारे बच्चों। जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। एकदम ओरिजिनल पेपर यह होने वाला है प्यारे बच्चों। देखिएगा 5वां नंबर में क्या करा है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 100 शब्द में आपको उत्तर देना है प्यारे बच्चों। क्या देना है? 100 शब्द में उत्तर देना है। तो देखिएगा इसको लिखते हैं, क्या लिखना है? 6वां नंबर प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा क्या आकाश के सारे तारे गति करते हैं? व्याख्या कीजिए। देखिए जो आकाश में जो तारे आपको दिखाई देते हैं प्यारे बच्चों, क्या वो गति करते हैं? तो क्या वो गति करते हैं प्यारे बच्चों? तो देखिएगा इसका जो आंसर लिखना, देखिएगा किस तरह से आंसर लिखना आपको वो बता देते हैं। जी देखिएगा जी हाँ, आकाश के सारे तारे हैं जो गति करते हैं, लेकिन उनकी गति पृथ्वी के देखने से अलग दिखाई देती है। तारे अपनी स्वाभाविक गति से चलते हैं, मतलब तारा का जो अपना अलग ही गति होता है प्यारे बच्चों, वो अपना गति से ही चलते हैं, जिससे हम प्राकृतिक गति कहते हैं। यह गति इतनी धीमी होती है कि इससे हमारे आंखों से देख पाना मुश्किल होता है प्यारे बच्चों। देखिएगा आप लोग कभी भी देखिएगा तो तारा को घूमते हुए नहीं देखेगा, क्योंकि हमारे आंखों से देख पाने बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा पृथ्वी के घूर्णन और इसके कक्षीय गति के कारण हमारे तारे के समय के आकाश को एक सपना से दूसरे सपना में स्वप्न चलाते हैं हुए दिखाई देते हैं। केवल एक आभास होता है, असल में तारे स्थिर रहते हैं, इसलिए तारे गति करते हैं, लेकिन वह गति मुख्य रूप से बहुत ही अत्यधिक धीमी होती है प्यारे बच्चों। आपको इस तरह से आंसर लिख देना प्यारे बच्चों। जैसे ही आप इस तरह से आंसर लिखिएगा प्यारे बच्चों, आपको है जो 25 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है 8 क्लास में। आपको जो त्रैमासिक का एग्जाम होने वाला है, त्रैमासिक का पूरा आंसर है जो आपको इसी पेपर से मिलने वाला है, इसी वीडियो से मिलने वाला है प्यारे बच्चों। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया प्यारे बच्चों। देखिए आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, देखिए आपको गूगल पे जाना है। देखिए जैसे ही आप गूगल पे आओगे प्यारे बच्चों, देखिएगा यहाँ पे आपको आज हेल्प सर्च करना है। क्या करना है? आज हेल्प सर्च करना है। जैसे ही आप आज हेल्प सर्च करोगे, यहाँ पे आज हेल्प.com करके एक वेबसाइट ओपन होगा, इसी पे आपको क्लिक करना है प्यारे बच्चों। जैसे इस पे क्लिक करिएगा आप देखिएगा थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे प्यारे बच्चों, देखिएगा यहाँ 8th क्लास हाफ ईयरली एग्जाम सब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे प्यारे बच्चों, देखिएगा यहाँ पे आपको क्लिक हेयर करने का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे देखिएगा साइंस करके क्लिक हेयर करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे जो आप सबके सामने देखिएगा, यहाँ पे आप सबके सामने इस तरह से जो आपका आंसर की हो जाए खुल जाएगा प्यारे बच्चों। आपका सारे प्रश्नों का उत्तर है जो आपको यहीं पे खुल जाएगा। तो आप लोग इसको जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।